मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आज पढ़ेंगे किस तरीके से हाइड्राइड प्रोड्यूसिंग जो रिएजेंट्स होते हैं, जो ऐसे रिएजेंट्स जो हाइड्राइड प्रोड्यूस करते हैं, वो किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं विद एल्किल हैलाइड्स। तो देखिए रिएक्शन विद हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट। सबसे पहली चीज, एल्किल हैलाइड को कौन कौन से ऐसे हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट्स हैं जो रिड्यूस कर सकते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एल्केन के अंदर चेंज कर सकते हैं। एल्केन के अंदर ही चेंज करेंगे। अगर हाइड्राइड किसी के एल्किल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो उसका H- विल अटैक ऑन द कार्बन एंड लिविंग ग्रुप विल गो आउटसाइड। तो देखिए एक एग्जांपल, पहली चीज तो मैं बताता हूं कौन कौन से हाइड्राइड रिएजेंट है। सारे के सारे इस दुनिया में प्रेजेंट हाइड्राइड रिएजेंट कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दें एल्किल हैलाइड के ऊपर जरूरी नहीं है। जो मोस्ट फेमस हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज आते हैं, वो अपन देखेंगे। तो वो बेसिकली कौन कौन से हैं? ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको बोलते हैं LaH। इसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ऑल्सो गिविंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय रिएक्टिंग विद एल्किल हैलाइड। तो वो ही मैं लिख रहा हूं कौन कौन से। एक तो है LiAlH4, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसको कभी कभी बोलते हैं LaH। बात याद रखना, अगर आपको कभी भी एरो की कंडीशन के ऊपर LaH दे दे तो भी आप इसको क्या बोलते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये शॉर्ट नाम है। एक होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक होता है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। इसका मैं नाम लिख रहा हूं, ये थोड़ा कम फ्रीक्वेंट यूज होता है। तो इसका ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, इसका नाम है सोडियम बोरो हाइड्राइड, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के। देखिए ये सेलेक्टिवली 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स को रिड्यूस करते हैं। एल्किल हैलाइड आफ्टर रिडक्शन विल गिव दैट एल्केन, ये अपने को समझ आता है। अब देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करके बनाता है, देता है एल्केन। गिव्स, मैं यहां लिख देता हूं 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड gives एल्केन, करस्पॉन्डिंग एल्केन देता है। बात समझ आती है? 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या देता है? 3 डिग्री कभी भी रिड्यूस नहीं होता। अगर रिड्यूस होता है तो एल्केन के अंदर रिड्यूस नहीं होता, कहने का मतलब है उसमें क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और ये देता है एल्कीन, ये देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू एल्केन बनाता है, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन बनाता है। आया बात समझ? सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को कभी भी रिड्यूस कर ही नहीं पाता है, या मैं कह दूं इसके ऊपर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के ऊपर कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑपरेट नहीं करता है। ये इसके ऊपर नॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया बात समझ? जबकि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ये क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और करस्पॉन्डिंग क्या बनाता है? एल्केन बनाएगा। ऑफ कोर्स यहां भी एल्केन बनाएगा, यहां एल्केन, लेकिन यहां 3 डिग्री नहीं देता रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एल्कीन देता है। यहां 1 डिग्री नहीं देता, और क्या देता है वो पता नहीं, लेकिन ये एलिमिनेशन भी नहीं देता और
करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं देता। दोनों ही रिएक्शन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं देता इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। इसका रीजन देखेंगे, देयर इज ए गुड रीजन फॉर दैट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दैट व्हाई सोडियम बोरोहाइड्राइड इज नॉट रिएक्टिंग विद 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड वेयर द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज रिएक्टिंग। And we will see also that why that 3 degree alkyl halide lithium aluminum hydride is not giving nucleophilic substitution reactions, whereas the sodium borohydride is giving with 3 degree। ये सब चीजें अपन देखने वाले। इसी के साथ देखिए ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री alkyl halide gives corresponding alkanes। बात समझ आती है? मैंने लिखा है alkanes देते हैं, जो यहां पे लिखा है ये भी corresponding alkanes, corresponding alkene ही है। उसी तरीके से यहाँ भी क्या देते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एल्केन लिख लीजिए। करस्पॉन्डिंग तो मैं इसलिए बोला कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो 2 डिग्री ब्रांच्ड आपको चेन मिलेगी एल्केन का। अगर 3 डिग्री है तो ब्रांच मिलेगी, अगर 1 डिग्री है तो नॉर्मल चेन के रूप में मिलता है। बात समझ आता है? ये सारी के सारे अपन पहली चीज तो समराइज वे में देख लिया, कौन से एल्किल हैलाइड को कौन कौन सा हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करता है। आया बात समझे? अब क्वेश्चन आता है मेरा कि इन दोनों के अंदर ऐसे अबनॉर्मलिटीज क्यों कि ये 1 डिग्री को नहीं करता, ये 3 डिग्री को नहीं करता, क्या कारण है इसके पीछे, तो वो अपन देखेंगे। देखिए कारण क्या है कि जब भी कभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, आफ्टर द H माइनस, आफ्टर गिविंग द H माइनस, या मैं बोलूं जब भी कभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 इसके अंदर ये पॉजिटिव होता है और एल्यूमिनियम नेगेटिव होता है। इसी तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में दिखाऊं, न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में दिखाना चाहूं तो ये क्या है, लिथियम प्लस में है और ये सोल्ट है एक तरीके का, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से यहां पे दिखाता हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस और माइनस। मुझे बताइए कि ये बोरोन के ऊपर नेगेटिव, यही है सोडियम बोरोहाइड्राइड का अगर आयनाइजेशन में दिखाऊंगा तो बिल्कुल। यहां पे एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मुझे बताइए जल्दी हाइड्राइड कौन डोनेट करेगा इन दोनों में से? इन दोनों में से वो डोनेट जल्दी हाइड्राइड करेगा जो न्यूट्रलिटी की तरफ आना चाहेगा, या नेगेटिव चार्ज को हजम नहीं कर पाता, नेगेटिव चार्ज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखता, या मैं और इनडायरेक्टली बोलूं तो कि नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की ताकत जिसकी कम हो, और वो किसकी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है। मेटल्स होते ही हुए हैं जो नेगेटिव चार्ज को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। मेटल्स कभी नेगेटिव चार्ज को होल्ड थोड़ी करते हैं, वो तो मेटेलिक प्रॉपर्टी के अपोजिट चीज है। जबकि बोरोन क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल क्या करता है, फॉर द टाइम बीइंग इट कैन बी होल्डेड, कि नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकते हैं एक टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। तो जल्दी नेगेटिव न्यूट्रलिटी की तरफ मूव कौन करेगा, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और जब एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H माइनस तुरंत जाएगा, कहने का मतलब ये H माइनस निकालेगा और यहां बन जाएगा लिथियम AlH3। मेरी बात समझ गए? आफ्टर डोनेशन ये लिथियम भी छोड़ दीजिए, आप इसको ऐसा मान लीजिए AlH3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सोडियम मैंने लिथियम को हटा दिया, और ये आफ्टर डोनेशन H माइनस ये बना देता है BH3।
तो जल्दी कौन कन्वर्ट होना चाहेगा? ये, क्योंकि मेटल नेगेटिव चार्ज होल्ड नहीं कर पाता, ये थोड़े टाइम के लिए। जल्दी प्रोटॉन ट्रांसफर कौन करेगा? इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमेशा बोला जाता है, पीपल सेज ब्लाइंडली दैट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट। आपको ये तो बहुत किताबों में मिल जाएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, जल्दी H- देता है, का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के कारण ये मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स को करस्पॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर चेंज कर देता है। वेयर एज सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके कंपेयर में वो भी स्ट्रॉन्ग है। कंपेरिजन की जब बात आ जाती है तो वो कम है उसके कंपेयर में। ये काफी लिखा मिलेगा आपको, लेकिन उसका कारण कोई नहीं बताएगा। कारण मैंने आपको बता दिया है, बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रह सकता है फॉर द टाइम बीइंग, बट एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होल्ड रह नहीं सकता, इसलिए ये H- को जल्दी रिलीज करेगा कंपेरेटिवली टू दिस। तो कहने का मतलब है easily a bit difficult in compare to LH। आया बात सुन हाइड्राइड, इसीलिए बात समझ आ गए। अब देखते हैं कि इसमें इजी है निकलना हाइड्राइड और इसमें थोड़ा टफ है। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पे ऐसे फर्क क्यों करता है कि 1 डिग्री के अंदर, 1 डिग्री और 2 डिग्री के अंदर ये तो रिएक्शन करता है, 3 डिग्री के अंदर नहीं करता, जबकि इसके अंदर 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर करता है, 1 डिग्री के अंदर नहीं करता। ऐसा कारण क्या? तो उसके लिए भी अपन देखेंगे। ये उतारिए। तो अब देखिए, अपन देखते हैं किस तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो 3 डिग्री के साथ नहीं होती न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किस तरीके से जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है तो 1 डिग्री के साथ रिएक्शन क्यों नहीं होती, वो देखेंगे। देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड, या मैं बोलूँ बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिथियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन इसके। और जब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो देखिए, जब भी कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ हमेशा SN2 रिएक्शन ऑपरेट होगा। क्यों? क्योंकि वो इतना वेट नहीं करेगा कि पहले लिविंग ग्रुप निकले, उसके बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, उसके बाद नेगेटिव चार्ज या न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करे। नो, वो जो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो जो ही कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो उस कार्बन की मजबूरी बन जाती है उसको लिविंग ग्रुप अपने से हटाना पड़ेगा। या मैं बोलूं, वो नेगेटिव चार्ज उसको क्या करता है, धक्का मारता है, लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है। तो ये हाइड्राइड इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कि ये 1 डिग्री और 2 डिग्री पे तुरंत रिएक्शन ऑपरेट करता है, लेकिन ये 3 डिग्री पे नहीं कर पाता। पहले केस में देख लेते हैं, फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन। आया बात समझ? मैं एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH2 CH2Br, एल्किल हैलाइड है, एग्जांपल के लिए लिया। मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। पहले जब इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये हाइड्राइड ट्रांसफर करके जो ही ये इस कार्बन पे इजीली अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑपरेट कर सकता है। मैंने लिख दिया SN2। 1 डिग्री पे मैंने पढ़ा भी दिया आपको, SN2 बहुत ही इजी होता है। जो ही SN2 करेगा CH3 CH2 CH3 निकल जाएगा, बन जाएगा करस्पॉन्डिंग एल प्रोपेन। 1 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसका CH3CH,
यहाँ पे लगा दिया मैंने I, और इसका भी मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दिया। जब इसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो मैंने बोला SN2 के साथ जब रिएक्शन, या मैं बोलूँ SN2 टाइप ही रिएक्शन देगा, ये हाइड्राइड के साथ हुई, ये इसके इधर अटैक करेगा और ये बाहर चला जाएगा, बना देगा CH3 CH2 CH3। ये भी क्या बना दिया, प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। 2 डिग्री alkyl halide is also getting converted into the propane via SN2 reaction। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं देता हूं यहीं पे। अब देखिए ये SN2 रिएक्शन देने के लिए हाइड्राइड अटैक करना चाहिए इस कार्बन के इधर से, और ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा और ये CH3 इधर आ जाएगा, लेकिन ये अटैक कर नहीं पाता क्योंकि मैंने आपको मना किया था 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के ऊपर कभी भी SN2 रिएक्शन होता नहीं। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैक्सिमम टाइम ऑपरेट ही कौन सी रिएक्शन करता है, SN2। क्यों? क्योंकि इसके हाइड्राइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, H- नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर पाता, और वो अगर होल्ड नहीं कर पाता वो तुरंत वो बिहेवियर करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल माना जाता है उसको। तो ये इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर इधर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो इसका मैं बोल दूं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग समझते हैं? मतलब कोई एक एटम जिसके ऊपर कोई स्पीसीज अटैक करे, उसके ऊपर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स उसको घेर के रखा हुआ है, और घेर के रखने से, इन स्पेस के अंदर घेर के रखने से आने वाली स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेके आएगी तो उन ग्रुप से पहले रिपल्सन फील करेगी, अप्रोच ही नहीं कर पाती है। तो 3D स्पेस के अंदर रिपल्सन फील करना, स्टेरिक क्राउडेंस फील करना, उसी को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस H- cannot act as न्यूक्लियोफाइल। बात समझ आता है? आया? अब देखिए ये अगर मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दूं तो मैं इसको तो एक तरीके से काट ही देता हूं कि SN2 रिएक्शन तो नहीं हुई। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बेस का भी काम करता है। मैंने आपको बताया था ग्रिग्नायर रिएजेंट जिस तरीके से दो काम करता है, बेस और न्यूक्लियोफाइल, उसी तरीके से सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल का काम करती हैं। और ये बेस का काम भी बहुत अच्छा करेगा क्योंकि H के ऊपर नेगेटिव चार्ज हजम नहीं हो पाता, वो क्या करता है H+ को लेना चाहेगा, और जो ही वो H+ को लेना चाहेगा ये क्या करेगा, H- इसके H+ को लेगा, और जो ही H+ को लेगा यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन ऑपरेट करेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आते ही ये डिलोकलाइज्ड होना चाहेगा और इस I को बाहर निकालेगा, बिल्कुल करना चाहेगा। क्योंकि मैंने ही आपको पॉइंट बताया, एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसके बगल वाले एटम पे अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दैट नेगेटिव चार्ज ऑलवेज विल बी डिलोकलाइज्ड, always will be stabilized due to delocalization of that negative charge। तो ये जो ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाके इस I को बाहर निकालेगा। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 आया, बात सुनो, ये बना दिया एल्किन। जहां एल्केन बनना चाहिए था वहां क्या बनाया इसने, एल्किन। और मैंने यही तो लिखाया था, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, एल्किन बनाता है विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आया बात सुनो, ये तो अपने को समझ आ गया लिथियम एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड
क्यों 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं देता वो देखेंगे। ये उतारिए। तो अब देखिए अपन देखेंगे रिएक्शंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विद एल्किल हैलाइड। विद एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो देखिए एल्किल, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट है, H माइनस ट्रांसफर करता है। ये H माइनस 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता। क्वेश्चन तो यही है अपने को कि ये क्यों नहीं करता, जबकि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड विल बी रिड्यूस्ड, और ये नहीं होता। देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड देता है SN1 टाइप रिएजेंट, SN1 टाइप रिएक्शन, या मैं कह दूं सोडियम बोरोहाइड्राइड गिव्स SN1 टाइप रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड के अंदर हाइड्राइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, और ऐसे एल्काइल हैलाइड या ऐसे कंपाउंड सबस्ट्रेट जो न्यूक्लियोफिलिसिटी जिसकी ज़्यादा नहीं होती, तो वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल इतना जल्दी तो अटैक नहीं कर पाते। वहाँ लिविंग ग्रुप की एबिलिटी के ऊपर ही रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तभी तो इसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं कि लिविंग ग्रुप का निकलना, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप बनेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी, चाहे H माइनस हो, चाहे OH माइनस हो, चाहे NH2 माइनस हो, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे SN1 रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट डिपेंड। जब भी किसी सबस्ट्रेट की उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो क्या मतलब है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी से? तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है? जब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं CH3 CH2 CH2 Br, एक 2 डिग्री ले लेता हूं CH3 CH Br CH3, एक 3 डिग्री ले लेता हूं CH3 C CH3 CH3 Br। इसका रिएक्शन और इसका रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ NaBH4 के साथ करवाने से NaBH4 क्या करता है? हाइड्राइड ट्रांसफर करता है। हाइड्राइड ट्रांसफर ये इतना ज्यादा जल्दी भी नहीं करता। ज्यादा जल्दी क्यों नहीं करता? क्योंकि इस B के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वो नेगेटिव चार्ज बोरोन नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा हजम नहीं कर पाता, लेकिन इतना कम भी नहीं कर पाता कि वो तुरंत ही दे दे। वो हाइड्राइड को निकालता है, लेकिन धीरे निकालता है एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बात समझ आए? क्योंकि वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज को ले भी सकता है और दे भी सकता है। इसीलिए तो जब इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी H माइनस इतना जल्दी नहीं निकलेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा नहीं होगी, जब ज्यादा नहीं होगी तो कंप्लीटली डिपेंड अपॉन लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ये लिविंग ग्रुप निकल के तो बना देता है CH3 CH3 पॉजिटिव, ये बना देता है CH3 CH3 और ये भी क्या बना देता है? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिविंग ग्रुप निकलने के बाद ये इस हाइड्राइड का वेट ही नहीं करता है, खुद से टूट जाता है, और टूटने के बाद आराम से H माइनस इसके ऊपर अटैक करता है। यही हुआ। इसको मैं भी लिख सकता हूं और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं।
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आइसोप्रोपाइल, क्या लिख सकता हूं मैं, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सॉरी आइसोब्यूटाइल, क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है टोटल, 4, सिंपल नेम बता रहा हूं, आइसोब्यूटाइल आ गया, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटाइल नहीं, आइसोब्यूटेन इसका नाम, सिंपल नाम। बाकी सिंपल नेम जानने की जरूरत नहीं है इसका, आप क्या लिखेंगे सिंपल, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसके लिए क्या लिखेंगे, एन प्रोपेन, ये एन प्रोपेन सिंपल हो गया, प्रोपेन आईपीएसी हो गए ऐसे। अब बात आती है ये क्यों नहीं रिएक्शन करता, मैंने बताया था ना सोडियम बोरोहाइड्राइड 1 डिग्री को कभी भी रिड्यूस नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि ये SN2 रिएक्शन ये H- देगा, ये जो ही है ना H- देगा, Br निकलना चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री के लिए ये हैलाइड इस कार्बन को तभी छोड़ता जब कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ती, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती, लेकिन ये इतना अच्छा कार्बोकेटाइन भी नहीं बनेगा तो इतना छोड़ना नहीं चाहेगा। इसको छुड़वाने के लिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इतनी ज्यादा है नहीं, ड्यू टू दैट बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है, और जब होल्ड करने की कैपेसिटी है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है नहीं मुझे पता नहीं, NaBH4 Na+BH4- मतलब मैं BH4- को ऐसा लिख सकता हूं, मैं कह रहा हूं अगर ये हाइड्राइड निकलेगा तभी तो H- की ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तभी तो H- होगा, और ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, क्या बन जाएगा, BH3 न्यूट्रल, H- देगा। तो मैं कह रहा हूं ये H- ये मॉलिक्यूल अपने से देना नहीं चाहेगा, क्योंकि बोरोन की नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी थोड़ी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू AlH4-। क्यों, क्योंकि ये नॉन मेटल है, और जब इसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो हाइड्राइड क्यों निकालेगा, हालांकि निकालता, हाइड्राइड रिड्यूसिंग, हाइड्राइड ट्रांसप्रेजेंट है, लेकिन कंपैरिजन की चीजें आ रही है, तो ये इतना नहीं निकालता, और जब ये इतना नहीं निकालता तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब कहने का मतलब H- इतना कंसंट्रेशन ज्यादा भी नहीं कि इसके साथ रिएक्शन करे और Br को बाहर निकाले, SN2 भी नहीं हो सकता, SN1 इसलिए नहीं हो सकता कि इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अच्छी हो। तो अपन क्या करेंगे, इसलिए बोलते हैं यहां पे नो रिएक्शन, बात को समझना है, ऐसे आया मेरी चीज समझ, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड भी हाइड्राइड ट्रांसफर करता है रिड्यूस एजेंट, और इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों के ऊपर ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है बात सुनो। 3 डिग्री के अंदर बोल सकते हो आप SN1, 2 डिग्री के अंदर SN1 SN2 बोथ टाइप की बोल सकते हो, और 1 डिग्री के अंदर SN2 बोल सकते हो। अगर कोई पूछे तो टिन हाइड्राइड के, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, तो वो भी तीनों एग्जाम्पल ऐसे लिखना, यहाँ पे ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड लिखना, और उसका हाइड्राइड रिएजेंट से इसके अंदर SN2 दिखा देना 1 डिग्री के अंदर, क्यों 1 डिग्री के अंदर SN2 फेवर करता है, 2 डिग्री के अंदर क्वेश्चन आता है SN1 दिखाएं SN2, आप दोनों मान लीजिए। कोई भी पूछे कि ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड के अंदर जब एल्किल 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जब रिड्यूस होता है तो SN1 रिएक्शन ऑपरेट होती है SN2, आप बोलना वी कैन नॉट से दैट बोथ कैन बी हैपेंड, है बात सुन, ऐसे किया, इतना उतारी।